ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 8वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की यह अद्भुत कथा सुनाई। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए, जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए निर्मित किया है। सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महाप्राज्ञ, हे मुने, मैं शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूँगा। आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ को यत्न से आदरपूर्वक बनाया। यह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे। उन अरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सुव्रत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थी। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थी। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल रथनीड़ हुआ। अस्ताचल तथा उदयाचल उसके दोनों कुबर कहे गए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था तथा दोनों अयन, उत्तरायण एवं दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधुर, बंधन तथा कलाएं उसकी कीलियां कही गई हैं। काष्ठा कला का 30वां भाग उसका धोन, जुए का अग्रभाग और क्षण उसके अक्षदंड कहे गए हैं। निमेष उस रथ का अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ और लव उसका ईशा कहा गया है। धूलोक इस रथ का वरूथ, लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष उसकी दोनों ध्वजाएं थी। भ्रम और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। व्यक्त उसका ईशादंड, वृद्धि नडवाल, अहंकार उसके कोने तथा पंचम महाभूत उस रथ के बल कहे गए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। हे मुनिसतम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुव्रतो, उस समय षडंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष उसके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। सब लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों फनों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्करादि तीर्थ उस रथ की रत्न जटित सुवर्णमय पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में चंवर लिए हुए स्त्री रूप में सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि 7 वायु स्वर्णमय उत्तम सोपान बने एवं लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपसोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पाश और तललोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए हैं।
भगवान ब्रह्मा उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मदैवत ओमकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। अकार उसका महान छत्र। मंदराचल उस छत्र को धारण करने वाला पाशर्वती दंड। पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महान तेजस्वी विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया है। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतियां उन अश्वों की परम आभूषण बनी। समस्त विषसंभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए हैं। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा तथा विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भली भांति निर्माण किया था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में रथ आदि युद्ध प्रकार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।